बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ईद स्पेशल गोश्त की रेसिपी लाई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। अगर मेरे वाले तरीके से रेसिपी आप ये वाला गोश्त बनाएंगे तो आपको बेहद पसंद आएगा और आपका दिल चाहेगा कि बार बार इसी तरीके से बनाएं और मज़े लेकर खाएं। लाजमी ईद पे बनाएं, खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आप भी खाएं, मेहमानों को भी खिलाएं और अपने घर में भी खिलाएं। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए लिया था 2.5 kg मीट लिया था। इसको मैंने अच्छे तरीके से धो के छन्नी में रख दिया था ताकि इसका पानी जो है अच्छे तरीके से रिमूव हो जाए, खुश्क हो जाए। आप कुर्बानी के गोश्त के लिए आप थोड़ा सा पानी में सिरका डाल के उसके साथ भी धो सकते हैं। इसमें हल्की सी एक स्मेल होती है, वो फिर कुछ लोगों को ईद का जो गोश्त है ना वो खाने में थोड़ी दिक्कत होती है, थोड़ी हल्की सी स्मेल होती है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे तो फिर वो स्मेल नहीं आएगी और आप मज़ेदार सी रेसिपी तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले एक बाउल में मैंने ये मीट डाल लिया था, उसमें 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च डाल दी है। दही डाल रही हूँ तकरीबन 3 टेबलस्पून और 2.5 से 3 टेबलस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी। इससे क्या होगा, एक तो मीट जो है अंदर तक इसके नमक मिर्च जो है रच जाएगी और इसकी बिल्कुल भी स्मेल जो है नहीं आएगी। बहुत ही मज़े का तैयार होगा। आपने ये तरीका लाजमी इख्तियार करना है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई ली है, उसमें मैंने डाल दिए 3 प्याज। बड़ी साइज़ के प्याज थे, मैंने इनको कट करके कढ़ाई में डाल दिया है और इनको मैंने गोल्डन फ्राई करना है। चम्मच को चलाते हुए इसको लाइट गोल्डन करना है, ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना। हल्का सा भी ज़्यादा हो जाएगा तो इसका ना वो कलर बहुत डार्क हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी जो है हीट बहुत होती है, बाहर पड़ा पड़ा भी जो है कलर चेंज करता रहता है। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, मैंने गोल्डन सा फ्राई कर लिया है, बस ऐसा ही हमें चाहिए था। तो इसको 2-4 मिनट ही हम बाहर रखेंगे तो बाद में इसकी शक्ल देखना कितनी चेंज हो गई होगी। इससे भी आप 1-आधा मिनट पहले निकाल लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये देखें, 2-3 मिनट के बाद ही ये काफ़ी इसने अपना कलर जो है डार्क कर लिया है। अब इसको मैं एक जग में डाल रही हूँ। इसमें डाल दिया है ठंडा पानी 1 कप के बराबर और इसको चॉप करके इसका पेस्ट बना के रख दूँगी साइड पे। ये कब डालना है ये मैं बाद में बताऊँगी। तो इधर जो हो 1.5 घंटा हो चुका है, जो मैंने मीट को मसाला वगैरह लगा के रखा हुआ था और अभी उसी तेल में, उसी कुकिंग ऑयल में ये खुश्क मसाले डाल रही हूँ। चंद लौंग हैं, 2 काली इलायचियाँ हैं बड़ी वाली और चंद छोटी इलायचियाँ हैं, ज़ीरा है, काली मिर्चें, दालचीनी और तेज़ पत्ते हैं 3-4। गोश्त ज़्यादा है इसलिए थोड़ी सी इसकी मकदार मैंने बढ़ा ली थी। तो कुकिंग ऑयल में मैंने साबुत मसाले डाल दिए हैं और उनको फ्राई करने की तो ज़रूरत नहीं थी, तो इसके बाद फ़ौरन ही मैंने इसमें मीट ऐड कर दिया है। ये देखो, थोड़ी देर भूनने के बाद, पकने के बाद इसने अपना कितना पानी छोड़ दिया है। ये मीट के अंदर का ही पानी है। हमने बिल्कुल मीडियम आंच पे पकाना है ताकि इसके अंदर के पानी से ही ये गल जाए। तो मैंने तकरीबन आधा घंटा इसको पकाया। मैं कुकर में नहीं बना रही, मैं वैसे ही इसको पका रही थी। तो इसका पानी जो है खुश्क हो चुका है। ये देखिए, प्याज का जो था
पेस्ट वो मैंने अब इसमें डाल दिया है। काफ़ी रंग चेंज हो चुका था, है ना। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी फ्रेश क्रीम डाल दी है, जिसको हम मलाई बोलते हैं। इसका अपना ही टेस्ट होता है, ऑप्शनल है, आप डालो, आपकी मर्ज़ी है। मिक्स करते हुए इसको भून लूँगी और 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर इसमें मैं दही ऐड कर रही हूँ। ये भी मिक्स कर लूँगी और गोश्त को अच्छे तरीके से भून लूँगी। भूनने के बाद मैंने ढक्कन दे के इसको पका लिया था 10 मिनट। तो दोबारा से इसका पानी जो खुश्क कर लिया था, सॉरी वो क्लिप जो है थोड़ा मिस हो गया है, वो मैंने इसमें 2 गिलास पानी के मज़ीद ऐड किए थे। अब इसमें मैं थोड़ा सा केवड़ा डाल रही हूँ खुशबू के लिए, और चंद कतरे इसमें लेमन के ऐड किए हैं, और मसाला, गरम मसाला डाला है, और थोड़ी सी काली मिर्ची, उसकी भी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो बन के हो गया है रेडी ईद स्पेशल भुना हुआ गोश्त। ये वाला तरीका आपने लाजमी ट्राई करना है। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे पेज को फॉलो कर लेना। मैं आपको ऐसी प्यारी प्यारी सी वीडियो दिखाती रहूँगी बना के। अल्लाह हाफिज़।